नमस्कार सभी को। ये मेरा तीसरा वीडियो है मैकेनिकल टेक्नीशियन के लिए। आगे के दो वीडियो बनाए हैं, उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, तो उन्हें देखने के लिए वो लिंक पर जाएं, वीडियो देखें। बहुत अच्छी वीडियो है। और ये मेरा तीसरा वीडियो, ये 500 क्वेश्चन इस 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और दोस्तों को शेयर कर देना। बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे मेरे आने वाले वीडियो आप तक उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, अगर किसी भी भाई के लिए ये 500 क्वेश्चन का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, मात्र 20 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रेशर वेल्डिंग एक विधि है, तो ये फोर्ज विधि है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑक्सीडाइजिंग फिल्म का रंग होता है तो ब्लू होता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। टॉक्स बनाई जाती है तो माइल्ड स्टील की बनाई जाती है, ऑप्शन ए करेक्ट है। किस विधि द्वारा पानी के नीचे वेल्डिंग की जाती है तो हाइपरबारिंग वेल्डिंग, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। खाली गुब्बारा हवा से भरे गुब्बारे से तो ये हल्का होता है, 334 का ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑक्सी एसिलिन फिल्म के किस भाग का तापमान सबसे अधिक होता है तो ये भीतरी कोश का, इनर वन, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 336, वह पोजीशन जिसमें वेल्डिंग करना आसान है तो वो फ्लैट कहलाती है, ऑप्शन ए करेक्ट है। गहरे पानी के नीचे कटिंग के लिए गैस तो हाइड्रोजन गैस प्रयोग करते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। वेल्डिंग शॉप में प्रयोग चीजल, 338 का ऑप्शन है कोल्ड चीजल का यूज करते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। MS प्लेट के ड्रिलिंग के लिए प्रयुक्त तरल पदार्थ है तो ये घुलनशील पदार्थ है, ऑप्शन ए करेक्ट है। एक ड्रिल का पेचदार कोण निर्धारित करता है तो 340 का ऑप्शन सी करेक्ट है। यह रैंक कोण निर्धारित करता है। वर्नियर कैलिपर जिसमें 49 मिमी मुख्य स्केल भाग वर्नियर पैमाने पर 50 एक समान हिस्सों में बटे हुए हैं, उनका न्यूनतम पठन होगा तो ये 0.02 mm होगा। तो इसकी ये आंसर की है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आकाश कोण का उद्देश्य कार्य खंडन से घिसता हुआ औजार से बचाव करना होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मशीनिंग ऑपरेशन के समय उपयोग किए जाने वाले कटिंग यौगिक होते हैं तो ये घुलनशील होते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। निम्नलिखित को सूखा मशीन किया जाता है तो कास्ट आयरन किया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। तो ये सेंटर ड्रिल का एक और नाम क्या है तो इसके लिए कॉम्बिनेशन ड्रिल बिट भी कहते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। ठंडी छेनी बनाई जाती है तो फोर्जिंग से बनाई जाती है, फोर्जिंग, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 345, मृदु इस्पात को काटने के लिए छेनी का कर्तन कोण होना चाहिए 60 डिग्री होना चाहिए, ऑप्शन डी करेक्ट है। 345,
फेजिंग टूल का प्रयोग कौन सी क्रिया के लिए भी करते हैं? तो ये टर्निंग के लिए करते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। 347। वी ब्लॉक वी ग्रह की लंबाई होती है तो 300 mm होती है, ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। चाबी मार्ग काटने के लिए प्रयोग कैप छेनी का प्रयोग करते हैं। चाबी बनाने के लिए जो भी मार्ग बनाते हैं तो हम कैप छेनी का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बी सही है इसका। कार्बाइड औजारों के लिए सर्वश्रेष्ठ शीतलक है? तो ये घुलनशील सोलबल ऑयल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। पंच तथा डाई की मदद से धातु चादर में एक बेलनाकार छिद्र काटने की क्रिया कहलाती है? तो ये पंच करना, पंचिंग, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। धातु की समतल चादर को वांछित शक्ल में काटने की क्रिया कहलाती है? तो ये ब्लैकिंग, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। ये इसकी आंसर की है। पंच तथा डाई की मदद से किसी धातु चादर में एक ऐसा छिद्र बनाना जो बेलनाकार न हो, क्या कहलाता है? तो 352 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ब्लैकिंग कहलाता है। धातु की सतह का समतल बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका भी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, फ्लैटर किया जाता है उसे। वेधन क्रिया में अवकाश दिया जाता है तो डाई में किया जाता है? तो ये इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कर्तन कोण पर हल्की उत्तलता दी जाती है तो ये अनंत छोर को काटने से बचाया जा सके इसलिए दी जाती है, ऑप्शन सी अंत छोर को काटने से बचाया जा सके, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। ड्रिल के पॉइंट का टूटना निर्भर करता है? तो ड्रिल की धार कम होना ड्रिल की फीट पर निर्भर करता है, जाब की फ्लैकिंग पर निर्भर करता है, ये सभी पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। थ्री फिफ्टी से निम्न में से कौन सा टूल कटिंग नहीं करता है? 357। तो इसमें पंच कटिंग नहीं करता, वो पंचिंग करता है। अगर फाइल हैक्सा और चीज़ें ये कटिंग करते हैं, ये कटिंग टूल है, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। एडजस्टेबल रिमर को कर सकते हैं 358, तो उसे हम रेंज के अनुसार छोटा या बड़ा कर सकते हैं एडजस्टेबल को, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अधिक गहराई में कटिंग करने के लिए प्रयोग हेक्सा फ्रेम, तो डीप कटिंग हैक फ्रेम है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जिस बैच का गाइड नट आधा होता है उसे कहते हैं, उसके लिए क्विक रिलीज वॉइस कहते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। वॉइस के स्पंडल में स्क्वायर थ्रेड कटी होती हैं। ये थ्रेड का बहुत मतलब पूछा जाता है, कौन सी टाइप की थ्रेड कटी होती है, उसकी स्पंडल में स्क्वायर थ्रेड कटी होती है, आता है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मार्किंग करने के लिए रिफरेंस सरफेस प्रदान की जाती है?
तो ये मार्किंग टेबल की सतह से, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। लेग वाइज का साइज लिया जाता है। तो ये आज के आंसर की है। लेग वाइज का साइज है तो रिबट या पिवट के मध्य से जा तक की लंबाई से लिया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। लंबी जाप को बीच से लटकने से कौन सी युक्ति सहारा देती है? तो स्टेडी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पटट के सरकने का कारण है, बेल्ट को पट्टा बोलते हैं, तो बेल्ट के सरकने का, स्लिप होने का कारण है 365 का। तो ये भारी भार, ढीला पट्टे या चालक घिरनी का बहुत छोटा होना, तो उपरोक्त सभी कारण है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। किसी प्रकार की छड़ को पकड़ने के लिए कौन सी युक्ति प्रयोग में लाई जाती है? 366 है तो ये कोलेट कोलेट चक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। मोनल धातु में होते हैं तो उनके परसेंटेज पूछ रहा है। तो ये 60% निकल और 38% कॉपर होता है इसमें, मोनल धातु में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नहीं 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 367 मोनल धातु में होते हैं तो ये 367, इसमें 6% कॉपर तो 4% निकल होता है। सॉरी फ्रेंड, गलत पढ़ लिया था, बता दिया था मैंने। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। पुली के रिम की फेस उत्तल बनाया जाता है, इसे कहा जाता है, इसे क्राउनिंग कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है इसका। जॉकी पुली के साथ उपयोग किए जाने वाले बेल्ट ड्राइव होता है। तो ओपन बेल्ट ड्राइव होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। ड्यूराल्यूमिन और हिंडेलियम के मध्य 90% धातु होते हैं, तो ये एल्युमिनियम होते हैं 90%। ऑप्शन सी सही है इसका। न्यूमेटिक सिस्टम में पावर स्रोत होता है, तो पावर स्रोत न्यूमेटिक कंप्रेसर होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। ब्रेजिंग के तापमान पर किया जाता है, ब्रेजिंग तापमान पर किया जाता है, तो 450 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर किया जाता है ब्रेजिंग। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। स्टील रूल निम्न में से किस धातु में उपलब्ध होते हैं? तो 373, तो ये 300 mm में उपलब्ध होते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। ट्राई स्क्वायर के दो पैरों को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? तो ये स्टॉक और ब्लेड के रूप में जाना जाता है ट्राई स्क्वायर के लिए। इसका आंसर की है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 375, निम्न में से क्रॉस पिन हैमर का कार्य नहीं है? तो प्लास्टर लगाना नहीं है, बाकी पीटना, फैलाना, मिलाना, ये सभी है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस शिकंजा का प्रयोग छोटे व्यास के गोल सामग्रियों के लिए किया जाता है? तो ये
फिन बैस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। किसी ठंडे छेनी की कटान कोण निम्न में से कितने तक बदलती है? उसका कोण कितने से कितने तक बदला जाता है ठंडे छेनी का? तो ये 35 से 70 डिग्री। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 377 का ऑप्शन ए। किसी सेपर में निम्न में से किस द्वारा फीडिंग होती है? तो ये बी ब्लॉक की चाल, बी ब्लॉक मूव। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 378 का ऑप्शन बी। कार्यशाला में प्रयोग होने वाले स्लोटरों में निम्न में कौन उसका प्रकार नहीं है? तो ये 379 हॉरिजेंटल स्लोटर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। डायमंड छेनी का प्रयोग निम्न में से किस लिए होता है? तो ये छोटे छेदों को वर्गाकार बनाने में होता है। ऑप्शन सी सही है इसका। कौन सा? 380। नरम सामग्री के लिए निम्न में से किस तरह की कटान को प्राथमिकता देनी चाहिए? तो हार्ड के लिए प्राथमिकता देनी चाहिए। ऑप्शन बी सही है इसका। निम्न में से किस तरह की रेती का प्रयोग चाबी का रास्ता, खांचा और नाली बनाने में किया जाता है? तो राउंड फाइल का यूज किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 382 का। निम्न में से कौन किसी कंपनी में स्थायी उत्पादकता के कार्य माहौल के 5 एस की अवधारणा तहत नहीं आता? 5 एस। तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 4383। तो ये इसके अंतर्गत सॉर्टिंग भी आता है 5S में, रेगुलेशन भी आता है, स्टैंडर्डाइजेशन भी आता है, बट श्रिंकेज या संकुचन नहीं आता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये इस 5S के अंतर्गत नहीं आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। निम्न में से गोलाकार रेती का कार्य नहीं है? तो खांचा बनाने में नहीं है, गोलाकार से खांचा नहीं बना सकते क्योंकि कोर नहीं होती है। ऑप्शन ए करेक्ट है उसमें। निम्न में आकार देने के काम में आने वाला औजार कौन है? तो एकल नोक कटिंग टूल, सिंगल नोजल कटिंग टूल। ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि उसी से आकार दे सकते हैं। वहाँ माइक्रोमीटर की शुद्धता निम्न में से क्या है? 386। ये इसके आंसर की है। तो ये 0.01 है। ऑप्शन ए करेक्ट है। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर निम्न में से किसकी माप के लिए प्रयुक्त होता है? पिच डायामीटर। ऑप्शन बी से हो जाएगा इसका। वांछित सेटिंग पर माइक्रोमीटर को बंद करने के लिए निम्न में से किस पुर्जे का प्रयोग होता है? तो स्पाइरल क्लैंप का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा इसका। निम्न में से कौन डेप्थ गाउज का कार्य नहीं करता है? तो ये होल के व्यास मापना। ऑप्शन डी से हो जाएगा इसका। डायल टेस्ट की माप निम्न में से क्या दर्शाती है? तो प्लंजर की उठान, प्लंजर राइज डायल टेस्ट की दिखाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 390 का।
ब्लेड हेक्सा ब्लेड बनाने में निम्न में से किस एक सामग्री का प्रयोग नहीं होता है? तो एल्युमिनियम का तो ब्लेड नहीं बना सकते हम कभी, तो ऑप्शन बी से हो जाएगा। हाई कार्बन स्टील और लो कार्बन स्टील इनका हम बनाते हैं, एलॉय स्टील का भी बनाते हैं। अकुशल या अर्धकुशल व्यक्ति के लिए किस तरह के ब्लेड को वरीयता देनी चाहिए? तो ये लचीला ब्लेड, इलास्टिक ब्लेड, इसमें थोड़ा लचीलापन हो, ऐसे फ्लेक्सिबल हो, ओ सॉरी लचीला लचीला ब्लेड, ऑप्शन सी से हो जाएगा इसका 392 का। किसी शेपर में बी ब्लॉक का इस्तेमाल किसके लिए होता है? तो बेलनाकार सतह के लिए होता है, सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए होता है। 393 का ऑप्शन बी से हो जाएगा। कॉम्बिनेशन सेट प्रयोग निम्न में से किसमें होता है? तो ये वेल्डिंग शॉप में होता है। टेप का कार्य निम्न में से क्या होता है? तो इंटरनल थ्रेड क्रिएशन, अंदर की थ्रेडें होती हैं चूड़ियाँ, उन्हें बनाने के लिए डाई का प्रयोग बाहर की चूड़ियाँ बनाने के लिए करते हैं। तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिटिंग शाफ्ट में तेज और सही काम के लिए निम्न में से किस तरह के ड्रिल को वरीयता दी जाती है? 396, तो ये ट्विस्ट ड्रिल के लिए वरीयता दी जाती है। ये इसका आंसर की है, ऑप्शन डी करेक्ट था उसका। ऐंठन वाले ड्रिल के लिए थ्रेड कटिंग कोण निम्न में से क्या होता है? तो 118 डिग्री होता है इसका, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। टेप का आकार क्या होता है? 398, इसके थ्रेड के बाहरी भाग का व्यास, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निहाई का निम्न में से क्या काम है? निहाई, तो ये वर्क पीस को सहारा देना, सपोर्टिंग वर्क पीस, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। निम्न में से एक कौन फोर्जिंग टूल नहीं है? तो रीमर फोर्जिंग टूल नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। निम्न में से कौन सा प्रक्रिया सामग्री को नरम बनाती है? तो हीटिंग, तापीकरण, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कठोरीकरण प्रक्रिया के बाद कठोरता को कम और प्रत्यास्थता को बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया अपनाई जाती है? तो प्रकृतिकरण, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। इंडियन स्टैंडर्ड स्क्रू थ्रेड की सिंगल डेप्थ होती है 403, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 0.6134 पी। किसी थ्रेड की न्यूनतम व्यास निम्न में से क्या होता है? तो स्मॉल डायमीटर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आकार देने वाली मशीन में निम्न में कौन आदान प्रदान करता है? तो ये रैम, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किसी शेपर में निम्न में किस पुर्जे को समायोजित कर टेबल पर को ऊपर नीचे किया जा सकता है? तो क्रॉस रेल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका।
शेपर में प्रयुक्त मैकेनिज्म में निम्न में से क्या शामिल नहीं होता? तो हाफ नट मैकेनिज्म शामिल नहीं होता, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। बुल गियर बैक में और खांचेदार लीवर मैकेनिज्म में कैसे घूमता है? इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, वो इधर है, ये इसके आंसर की है। तो एक रूपण कोणीय गति में घूमता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। शेपर के क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म में सामान्यतः तौर पर निम्न में से किस अनुपात का प्रयोग होता है? तो 3:2 का प्रयोग होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। शेपर का आकार निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो ये अधिकतम आघात लंबाई मैक्सिमम शॉक लेंथ, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। शेपर में टूल हेड लगा होता है, तो रैम के फेस पर लगा होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। किसी ड्रिल का फीड ड्रिल द्वारा काम में तय की गई निम्न में से कौन सी दूरी है? तो ये स्पिंडल के प्रत्येक चक्कर पर, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। इनमें से हल्की धातु है, तो ये एल्युमिनियम सबसे हल्की धातु है, बाकी सभी भारी धातु हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सबसे भारी धातु होती है 414। लीड इनमें सबसे ज़्यादा भारी होती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। 415 है। किसी टूल की ब्रिटलनेस कम करके टफनेस बढ़ाने को क्या कहते हैं? तो उसे टेम्परिंग कहते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक्मे स्क्रू थ्रेड का कोण होता है, तो 29 डिग्री होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बी एस स्क्रू का कोण होता है, ये कोण बहुत पूछता है सवालों में, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो ये 47.5 डिग्री होता है, 418 है। बी एस डब्ल्यू स्क्रू थ्रेड की सिंगल डेप्थ होती है, तो 0.6403 पी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सिंगल स्टार थ्रेड में क्या होता है? लीड व पिच बराबर होते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। जाकी पुली का प्रयोग किया जाता है, ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लेकिन इसके आंसर की ये है, और ये ऑप्शन इधर है। पुली पर बेल्ट की स्पर्श की चाप बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। 421 किसी बेसिक साइज पर स्वीकृति अधिकतम सीमा को क्या कहते हैं? टॉलरेंस कहते हैं। ये टॉलरेंस की मतलब परिभाषा भी हो गई, टॉलरेंस कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिटिंग पार्ट्स के बीच जानबूझकर रखे जाने वाले अंतर को कहते हैं, तो इसके अलाउंस कहते हैं, ये अलाउंस की परिभाषा भी हो गई। ये फिर टॉलरेंस और अलाउंस पूछा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। निम्नलिखित में से नंबर ड्रिल के सेल के लिए सही रेंज कौन सी है? 180, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 423 का सबसे छोटा नंबर साइज ड्रिल होता है, तो 0.035 mm, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
सबसे बड़ा लेटर साइज ड्रिल होता है तो 425, तो ये 10.49 mm, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। एक रेल ट्रैक की ड्रिलिंग करनी है जहां पर इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी ड्रिल मशीन का प्रयोग करेंगे? तो रैच ड्रिल मशीन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। टेलीस्कोपिंग गेज का प्रयोग किस रेंज में सुराखों को मापने के लिए किया जाता है? तो 12.7 से 152.4 mm, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। स्टील को उसके उच्च क्रिटिकल तापमान पर गर्म करने के बाद कमरे के तापमान में धीरे धीरे ठंडा करने को कहते हैं। तो इसे नॉर्मलाइजिंग कहते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। स्टील में फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर बनाने वाली विधि को कहते हैं। इसका भी नॉर्मलाइजिंग ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आयरन और कार्बन के मिश्रण को कहते हैं, तो इसे स्टील कहते हैं। आयरन और कार्बन से स्टील बनाते हैं, मतलब हाई कार्बन स्टील आयरन, तो इसे स्टील बनाते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एनीलिंग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये इसके आंसर की है, इसका ऑप्शन तो इधर है, डी ऑप्शन, मशीनिंग गुणों में सुधार लाना। फाइल में अपकट जाते दांते कितने डिग्री पर कटे होते हैं? बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है। तो ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर कटे होते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 432 का ऑप्शन सी सही है। ठोस स्नेहक होते हैं तो ये ग्रेफाइट होते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटिश मानक प्रणाली में ग्रेड फिटों की संख्या निम्न में होती है, तो ये 21 होती है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मौलिक सहनशीलता के लिए ग्रेडों की संख्या निम्न है, तो ये 18 होती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 435 का 1.5 mm पिच वाली M10 चूड़ी की कटिंग के लिए ब्लॉक का व्यास निम्न होता है। 436 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 9.85 mm। यदि कटिंग गति 33 मीटर मिमी हो तो 10 मिमी छिद्र के लिए आरपीएम ड्रिल होती है। 437, तो ये 1050 होती है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 437 का ऑप्शन बी, 438। M12 × 1.25 का टैप ड्रिल आकार होता है, तो ये 10.50 mm होता है। बर्नियर ऊंचाई गेज को
मुख्य पैमाने की ऊंचाई से विनिर्दिष्ट किया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग वेल्डिंग दुकान में किया जाता है? तो CO2 अग्निशामक, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक ड्राइंग में दर्शाई गई डायमेंशन 25 प्लस माइनस 0.02 mm है, इसकी टोलरेंस कितनी है? तो 441, तो इसकी 0.04 mm हो जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। एक छिद्र को बड़ा करने तथा फिनिशिंग करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले एक कटिंग औजार को जाना जाता है? 442, तो उसे रीमर कहते हैं, रीमर नाम से जाना जाता है। ग्राइंडिंग व्हील के प्रमुख तत्व होते हैं? तो एब्रेसिव, बॉन्ड, ग्रेन, ऑल ऑफ एबव, ये सभी होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये इसके आंसर की है। एक ग्राइंडिंग व्हील की मार्किंग की गई है 51A 46L 5B-3231, यहाँ पर 5 क्या व्यक्त करता है? तो ये स्ट्रक्चर व्यक्त करता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। व्हील की ग्लेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? 445 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। व्हील की ड्रिंग सही नहीं होना। ग्राइंडिंग की व्हील की ड्रेसिंग और टूइंग, ड्रेसिंग और टूइंग 446 एक ही साज सामान से की जाती हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। स्ट्रक्चर कितने प्रकार का होता है? तो ये 1 से 16 के आकार में आते हैं स्ट्रक्चर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किसी होल के सिरे को बेवल करने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो ये काउंटर सिंकिंग कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। ड्रिल के स्लिप पर टेपर कटा होता है, तो मोर्स टेपर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चार सौ पचास BA टैप सेट में टैप होते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए। दो टैप होते हैं। M16 टैप लिए सही ड्रिल साइज ज्ञात करो। तो 14.16 mm, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। रिंगिंग प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो स्लिप गेज से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। ट्रिपेनिंग प्रचालन का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो ये बोर बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वर्टिकल टरेट खराद का प्रयोग खराद के लिए किसके खराद के लिए किया जाता है? तो ये भारी जॉब, हैवी जॉब, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कोई भी साइन बार बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो पूछा जाता है। कोई भी साइन बार मानक साइज के उपलब्ध होता है, निम्न में से कौन सा एक मानक साइज नहीं है? तो 300 mm नहीं है, बल्कि साइन 100, 200, 250 है, 300 नहीं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका।
इसके आंसर की है। एक माइक्रोमीटर में 0.03 mm धनात्मक त्रुटि है। यदि माइक्रोमीटर में 20.43 mm आता है तो वास्तविक पठान कितना होगा? तो 20.40 होगा। ये माइनस हो जाएगी 20.43 में से 0.03 माइनस हो जाएगी, तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 20.40। ऑप्शन ए करेक्ट है। स्लिप गेज की हार्डनेस होती है, तो ये 63 HRC होती है, पूछा जाता है, हार्डनेस पूछते हैं एग्जाम में। मोर्स स्टैंडर्ड टेप का आधा मोर्स स्टैंडर्ड टेपर का आधा शीर्ष कोण होता है, तो ये 1 डिग्री से 29। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। रिशार्पनिंग करने के लिए टैप को किस स्थान पर ग्राइंड करते हैं? तो ये फ्लूट्स, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। स्टील के वर्कपीस में एक होल 56H7 की रिमिंग करनी है, इसके लिए ड्रिल की आवश्यकता होगी। तो ये 5.8 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। हाफ इंच BSW टेप के लिए ड्रिल साइज ज्ञात करो। तो ये 13/32 इंच इसका आंसर हो जाएगा। आंसर ए। M12 × 1.75 का टेप ड्रिल साइज ज्ञात करो। तो इसका ऑप्शन इधर है। तो ये 9.86 mm, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। SI प्रणाली में लंबाई की मात्रा होती है, तो ये मिलीमीटर होती है। ऑप्शन सी सॉरी, ये मीटर होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, माइक्रो, तो इसका मीटर आ जाएगा। SI प्रणाली में लंबाई की मात्रा मीटर होती है। निम्न एक प्रत्यक्ष मापन औजार है। द फॉलोइंग इज डायरेक्ट मेजरिंग टूल। स्टैंडर्ड स्टील रूल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। भारतीय मानक के अनुसार स्लिप गेज के सेट होते हैं, तो ये 80 होते हैं वो, और 112 होते हैं इसके। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी चाप का व्यास 14 मिलीमीटर हो और वह 500 RPM पर घूम रहा हो, तो कटिंग स्पीड क्या होगी? तो 22 मीटर पर मिनट होगी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लेथ के हेड स्टॉक स्पिंडल की नोच पर निर्मित टेपर कहलाता है, तो ये मोर्स टेपर कहलाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। इसके आंसर की है 468।
स्लॉटिंग मशीन में क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का उद्देश्य है 468 तो आइडल समय को कम करना, क्योंकि क्विक रिटर्न हो जाता है तो आइडल समय कम हो जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। ब्रोचिंग मशीन होती है तो ये हॉरिजेंटल वर्टिकल कंटिन्यूअस ये सभी होती हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हाई स्पीड स्टील टूल के द्वारा 30 मीटर प्रति मिनट की कटिंग स्पीड के साथ एक 60 मिलीमीटर व्यास के वर्कपीस प्लेन टर्निंग करने के लिए चक्कर प्रति मिनट आरपीएम कितना होना चाहिए। फ्रेंड में सॉल्व करने का तो वो नहीं है, बट ऑप्शन में ही देख के बता सकते हैं। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 159। रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग विधि में स्केल बी में लगाया गया अधिकतम लोड निम्न है। कमरे का तापमान, उसका कमरे का तापमान कितना होना चाहिए 471। तो ये इसका कमरे का तापमान है वो 100 kg फ़ारेनहाइट होना चाहिए। कैलोरी जूल फ़ारेनहाइट, सॉरी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। BIS का विस्तारित रूप है तो ये BIS का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS का फुल फॉर्म है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बी ब्लॉक 50/5-40A का प्रयोग निम्न व्यास के कप्तकियों को थामे रखने के लिए किया जाता है। तो ये 5 mm टू 40 mm। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। बर्मे पर उपलब्ध कराया गया मोर्स टेपर का परिसर निम्न के बीच होता है। तो ये MT02 MT5। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अग्री त्रिभुज में 3 तत्वों की अपेक्षा होती है जो है तो ऑक्सीजन, हीट, फ्यूल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से पैप थ्रेड की स्टैंडर्ड फॉर्म है 476। ऑप्शन बी सी हो जाएगा BSP। BSP ब्रिटिश स्टैंडर्ड प्रणाली होता है इसका फुल फॉर्म। निम्न में से एंटी कोरोसिव ट्रीटमेंट का स्थायी साधन नहीं है तो ये क्लियरिंग नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। धातुओं पर निकल की पर चढ़ाने की क्रिया को कहते हैं तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं इसे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके आंसर की है। MS पाइपों पर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को कहते हैं तो गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। स्लॉटिंग मशीन पर रोटरी टेबल की सहायता से सतह को मशीन किया जाता है तो किसकी सहायता से किया जाता है
480 का ऑप्शन डी से करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी की सतह बाहरी गोलाई सतह, भीतरी गोलाई सतह, उत्तल व अवतल सतह। एक आयताकार होल की स्लाइडिंग करने से पहले होल की ड्रिलिंग की जाती है, जिसका उद्देश्य है 481। तो ये टूल के लिए रास्ता बनाने के लिए, सही आयताकार होल बनाने के लिए, टूल को क्लियरेंस देने के लिए ऑल ऑफ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। निम्न में से किस पेपर पर बनी ड्राइंग ब्लूप्रिंट की जाती है? तो अमोनिया पेपर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। उस उपकरण का नाम बताइए जिसे छोटी दूरियों की मार्किंग व विभाजन में प्रयुक्त करते हैं। 483, तो ये स्मॉल कंपास हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 483 का। समानांतर रेखाओं की रचना निम्न में से किस उपकरण की सहायता से की जाती है? 484, तो माइनड्राफ्ट, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर कॉम्बिनेशन, तो ऑल ऑफ अबव सभी के द्वारा की जाती है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। 485, तो एक ड्राइंग साधन बॉक्स में निम्न में कौन सा यंत्र नहीं है? 485, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, स्केल। ड्राइंग पर VCR लिखने का अर्थ होता है, तो ये काउंटर बोर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पेंसिल की नोक में मुख्य संघटक कौन से होते हैं? तो 487, तो ग्रेफाइट एंड क्ले, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पेंसिल की नोक जो बनी होती है ग्रेफाइट की होती है, तो ग्रेफाइट और क्ले का यूज़ करते हैं इसमें। मिनी ड्राफ्ट की दोनों भुजाएं किस कोण पर जुड़ी होती हैं? तो ये 90 डिग्री एंगल पर होती हैं। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु को किस क्वाड्रेंट में रखा गया है? तो तृतीय में रखा गया है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। इसकी आंसर की है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू बनता है, तो ये फ्रंट व्यू के बिल्कुल ऊपर बनता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। TPI निम्नलिखित को मापने की इकाई है। TPI 491 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नट की चूड़ियों की पिच मापने की इकाई है TPI। स्क्रू थ्रेड का सबसे बड़ा व्यास होता है, तो मेजर डायामीटर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। सेल्ड प्रेसिंग स्क्रू का यूज किस लिए करते हैं हम? तो इसका प्रयोग सुराख करते हैं और चूड़ी भी काटते हैं, दोनों के लिए करते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। वायर गेज किस काम में प्रयोग होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो तार शीट की मोटाई मापने के लिए वायर गेज का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्न में से किस धातु की रिवेट नहीं बनाई जाती है? तो ये कास्ट आयरन की रिवेट नहीं बनाई जाती है, बाकी सभी की बनाई जाती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। बाजार में कितने ग्रेड की पेंसिल पाई जाती है? तो ये 18 ग्रेड में की तक पाई जाती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ड्राइंग पर दिखाया गए चिन्ह क्या दर्शाते हैं? तो ये चिन्ह क्या दर्शा रहा है? 497, ये पोजीशन दर्शा रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ड्राइंग पर दिखाया
गैस चिन्ह क्या दर्शाता है? तो ये सिलेंड्रिक सिटी दर्शाता है। 498 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नीचे दिए गए चित्र में ये क्या प्रकट करता है? ये चित्र तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन प्रकट करता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नीचे दिए गए चित्र में ये क्या प्रकट करता है? तो ये हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन प्रकट करता है। तो क्वेश्चन 500 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। भाई मैंने 3 वीडियो में 500 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। और प्लीज़ मेरे इतना मेहनत किया तो वीडियो को यार सब्सक्राइब तो कर ही देना, लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना। और बहुत अच्छी वीडियो बनाने वाला हूँ। अभी चैप्टर वाइज वीडियो बनाने वाला हूँ मैं मैकेनिकल टेक्नीशियन के लिए। और तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो फ्रेंड, अगर ये 500 क्वेश्चन का PDF किसी को चाहिए तो मात्र 20 रुपये में मिल सकता है आपके लिए। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो जिस भाई की इच्छा है तो वो ले सकता है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच।